अगर आप उत्तराखंड घूमने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज 15 तारीख है और आज सुबह 6 बजे तक जो था लॉकडाउन लगा हुआ था। और इस लॉकडाउन को अगले एक हफ़्ते के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है उत्तराखंड में। और कुछ कंडीशंस पहले लगाई हुई थी लॉकडाउन में, जो बाहर से लोग उत्तराखंड में घूमने जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी, तो वो अभी भी लगी हुई हैं। उन्हीं एसओपीज़ के साथ उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया है। एसओपीज़ मतलब वो आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है, जो पहले शर्तें और नियम लगाए गए थे बाहर से आने वाले लोगों के लिए, तो उसी के बारे में आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा मैं। अगर आप उत्तराखंड घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से उत्तराखंड घूमने जा सकते हैं। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने इसमें बताए हुए हैं और जो फॉर्म वगैरह भरना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो सारा कुछ मैंने वीडियो में बताया है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल की वीडियोस में ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ही वीडियो डालता हूं। सारी इन्फॉर्मेशन देता हूं मैं ट्रैवल की, जो भी है, जहां पे भी मैं ट्रिप करने जाता हूं वहां की सारी इन्फॉर्मेशन देता हूं। जैसे आप कहीं ट्रिप करने जा रहे हैं तो वहाँ कितना एक्सपेंस आपका लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कहाँ घूम सकते हैं, क्या बेस्ट टाइम है वहाँ जाने के लिए। तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं अपने चैनल पर। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूँ वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल थ्रू टीचर। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ जो जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसमें क्या क्या पॉलिसीज़, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये आदेश है जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दिया है और इसमें लिखा हुआ है कोविड कर्फ्यू को दिनांक 8/6 मतलब 8 जून से और सुबह 6 बजे से और 15 जून सुबह के 6 बजे तक बढ़ाया जाने का निर्देश प्राप्त हुआ था। इसको अभी फिर 15 तारीख सुबह 6 बजे से फिर से बढ़ा दिया गया 22 तारीख सुबह 6 बजे तक, मतलब एक हफ्ते के लिए ये इसमें लिखा हुआ है। बाकी काफ़ी बड़ा ये निर्देश दिया हुआ है, लेकिन जो हमारे काम का इसमें है, जो हम लोग घूमने का प्लान कर रहे हैं, मेरा भी एक प्लान बन रहा है अभी जाने का, तो उस प्लान के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है खाली मैंने उनको मार्क किया है। मैं आपको वो बता देता हूँ। नंबर 1 तो ये है, राज्य में कोविड कर्फ्यू दिनांक 8/6। चलिए, ये तो डेट चेंज हो गई है, ये पुराना नोटिफिकेशन था। जो नया अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, लेकिन ये बोल दिया है कि जो पुराना नोटिफिकेशन था उसी को उसी को आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है, मतलब उसी को आगे एप्लीकेबल किया जा रहा है, अप्लाई किया जाएगा। वही नियम कानून सारे रहेंगे अगले लॉकडाउन के लिए भी, कुछ नया नहीं है, इसीलिए उसी को रेफ़र कर दिया है। तो ये दिनांक आप इसको 15/6 से और 22/6 तक आप कंसिडर कर सकते हैं, सुबह 6 बजे तक, ठीक है। और बाकी इसमें जो लिखा हुआ है, जो चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ, वो वहाँ के लोकल लोगों के लिए लिखा हुआ है। वैक्सीनेशन के लिए आप जा सकते हैं और विवाह के लिए 20 लोगों की परमिशन है। जो बाकी स्टेट्स में नॉर्मल कंडीशन लगाई है वो वहाँ पे भी लगाई हुई हैं। शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग ही सम्मिलित होंगे, ये सब चीज़ें हैं। शिक्षक संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये सब बंद रहेंगे और ये सब चीज़ें। तो हम लोग खाली घूमने का देख लेते हैं। इसमें जो ये एक पॉइंट है, बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। मतलब अगर आप उत्तराखंड घूमने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ अगर आपके पास आपकी पॉकेट में होनी चाहिए तो वो है आपकी नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट, जो पिछले 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी ना हो। आपने आज टेस्ट कराया, अभी आज टेस्ट कराते हैं आप दिन के 12 बजे, तो कल दिन के 12 बजे 24 घंटे हो जाएंगे, परसों 48 घंटे हो जाएंगे, 2 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाती है मैक्सिमम। अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं तो अभी जल्दी रिपोर्ट मिल जा रही है। और परसों के बाद और 24 घंटे आपको उसके अगले दिन के भी मिलते हैं, तब जाके आपके 72 घंटे होते हैं। मतलब अगर आप 2 दिन बाद भी रिपोर्ट मिलती है और उसके बाद आप निकल जाते हैं, तो अगर आप उत्तराखंड के अराउंड 500-600 किलोमीटर की रेंज में भी कहीं रहते हैं तो आप पहुँच जाएंगे बहुत आराम से, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव RT-PCR हो गया। दूसरा, बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य आने वाले सभी व्यक्तियों को इस वेबसाइट पर अपना, ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इस पर क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो स्मार्ट सिटी देहरादून पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पंजीकरण, इस वेबसाइट पर पंजीकरण किया जाना होगा एवं सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरांत MHA, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना होगा। ये SOPs जो आपकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो वही होता है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी होगी, आपको मास्क पहनना होगा
और जो वहाँ कर्फ्यू का टाइम अगर है, कोई मान लीजिए नाइट कर्फ्यू लगा या कुछ भी है, तो उस टाइम पे आपको घूमना फिरना नहीं होगा, भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जाना होगा, ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। तो बाकी ये एक पॉइंट मार्क किया मैंने, इसमें क्या लिखा है, बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैतृक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं इसको आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो अगर आप वहीं के रहने वाले हैं और अपने गाँव जा रहे हैं, तो आपको वहाँ गाँव का जो प्रधान है या फिर लोकल विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी रूल्स निकाले होंगे क्वारंटीन के, और जो भी वहाँ की लोकल का क्वारंटीन फैसिलिटी है, उसमें आपको रखा जाएगा जितना भी टाइम उन्होंने डिसाइड किया, 7 डेज़ 15 डेज़, और उसका जो एक्सपेंस होगा वो भी गवर्नमेंट ही बियर करेगी। तो उसके बाद बाकी ये पॉइंट्स अलग हैं, इनमें टूरिज़्म को लेकर कुछ नहीं बताया गया है। और एक पॉइंट और है, मैंने मार्क किया हुआ है, वो भी आपको बता देता हूँ। परिवहन में क्या, इंटरस्टेट मूवमेंट जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शेल कंटिन्यू विद ऑक्यूपेंसी। जो भी इंटरस्टेट मतलब स्टेट से स्टेट, यूपी से उत्तराखंड, उत्तराखंड से हिमाचल, ये जो इंटरस्टेट है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी इंटरस्टेट चलेगा इसमें 2/3 कैपेसिटी के साथ चलेगा, और एसओपी वही रहेगी जो स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की रहती है। जो भी लोग होंगे वो सब RT-PCR रिपोर्ट के साथ ही जाएंगे ओबियसली, और मास्क वगैरह पहनना है, वो सब चीज़ें करनी होगी। पैसेंजर ट्रैवलिंग टू द स्टेट बाय एयर, बस, रेलवेज एंड प्राइवेट व्हीकल टैक्सी शैल रजिस्टर ऑन दिस पोर्टल। और सभी लोगों को इस पर रजिस्टर करना है। मतलब आप सिंपल अगर एक लाइन में समझें तो आपको smartcitydehradun.uk.gov.in इस वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना, और नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट जो 72 आवर्स पुरानी, मतलब उससे ज़्यादा पुरानी नहीं हो, वो दोनों चीज़ अगर आपके पास हैं, और आपके खुद के ID प्रूफ, और अगर आप जिस भी गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से या कार से, उसके कागज़ अगर आपके पास हैं पूरे, तो आपको फिर उत्तराखंड में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उत्तराखंड में आराम से घूम सकते हैं, आपको होटल वगैरह भी मिल जाएंगे। होटल के लिए आप थोड़ा सा कोशिश करें कि ऑनलाइन बुक करके जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ढाबे, होटल ये सब खुले हुए नहीं हैं। अब धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, धीरे धीरे खुल रहे हैं, तो थोड़ा आप अपने लेवल पर बैकअप लेके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। सार्वजनिक परिवहन का अंतर्राज्य आवागमन 2/3 कैपेसिटी के प्रतिबंध और राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी SOP के अधीन जारी रहेगा। तो अंतर्राज्य मतलब वही आपको जो इंटरस्टेट बताया मैंने, वो 2/3 कैपेसिटी के साथ चलेगा। इंटर स्टेट और इंटर सिटीज़, इंटर डिस्ट्रिक्ट, जो भी मतलब राज्य के अंदर गाड़ियाँ चल रही हैं, बसें चल रही हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और जो स्टेट से स्टेट में चल रही हैं, उन सब के लिए 2/3 कैपेसिटी दी हुई है। मतलब 3 में से 2 हिस्से वो गाड़ी भरी रहेगी। मतलब 66% आप मान के चलिए, परसेंटेज में समझे तो। उसके बाद राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊं और कुमाऊं से गढ़वाल जा रहे हैं यूपी बॉर्डर के माध्यम से, मतलब गढ़वाल और कुमाऊं से लोग इधर उधर जाते हैं एक ही स्टेट में, बट बीच में कई जगह यूपी का बॉर्डर पड़ता है, तो उन लोगों के लिए RT-PCR की ज़रूरत नहीं है। बस उनको स्मार्ट सिटी देहरादून पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी आर्म फोर्सेज, जो हमारे फौजी भाई हैं, वो अगर बाहरी राज्य से उत्तराखंड में जा रहे हैं तो उनको किसी RT-PCR की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको भी स्मार्ट सिटी देहरादून पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इससे गवर्नमेंट ट्रैक कर लेती है कि कितने लोग आए थे, वो कहाँ गए, कहाँ घूमे, और कब वो वापस गए हैं। तो ये उनके लिए भी मैंडेटरी है। वो जितने भी फौजी भाई हमारे और उनकी जो भी फैमिलीज़ वगैरह आ रही हैं, तो उनको भी स्मार्ट सिटी देहरादून पर रजिस्ट्रेशन करना है, और ये रजिस्ट्रेशन बहुत ईजी है, लेकिन उनको नेगेटिव RT-PCR की कोई ज़रूरत नहीं है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल एवं उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले समस्त यात्रियों हेतु RT-PCR अथवा RAT नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। तो अगर ये जो डिस्ट्रिक्ट बताए हैं, ये इनका कुछ प्लेन पार्ट भी है और कुछ इनका मैदानी पार्ट है। तो ये जो भी प्लेन पर हैं, प्लेन से और पहाड़ी इलाके पर अगर जा रहे हैं, तो उनको फिर नेगेटिव RT-PCR चाहिए, जो कि चेक होगा। और आप मूवमेंट कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन तो करना ही है। मतलब रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली फ्री है और आपको 5 मिनट लगता है, तो वो तो आप कर ही लें जब भी आप उत्तराखंड में कहीं भी मूवमेंट कर रहे हैं। और हरिद्वार में अगर आप अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे हैं, तो आप जो वाहन यूज़ करेंगे उसके लिए, उसमें 50% ही लोग रह सकते हैं। वो 50% अगर 4 से ज़्यादा हैं तो सिर्फ 4 ही रहेंगे। मतलब 4 और 50% में जो मिनिमम है, तो वो उतने लोग रह सकते हैं। और उनको भी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट प्लस उनको स्मार्ट सिटी देहरादून की वेबसाइट, इस पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये पॉइंट्स हैं कुछ। और उसके अलावा ये रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे से एयरपोर्ट, बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब अगर आप ट्रेन से उतरे हैं और आप टैक्सी या ऑटो यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे कि आप जिस चीज़ से आए हैं ये उसका टिकट है, और आगे आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ की वे बुकिंग है।
उसके बाद ही आपको आवागमन की अनुमति दी जाएगी। इसमें ऑटो या टैक्सी वाले शायद इसको चेक नहीं भी करेंगे, लेकिन अगर कहीं आपको पुलिस रोकती है तो फिर वहाँ चेक किया जाएगा ये सब कुछ। ऑटो टैक्सी को आपातकालीन उद्देश्य हेतु ही यात्रा की अनुमति है, मतलब इमरजेंसी में ही ऑटो टैक्सी यूज़ होंगे वैसे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा चल नहीं रहा है। बाकी वैसे अनुमति नहीं है इनको। ये पॉइंट्स हो गए। और ये क्या है, कोविड व्यवहार के नियम और प्रोटोकॉल के साथ 50% की सीमा के लिए अधीन निजी वाहनों को वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति दी जाएगी। मतलब अगर आप पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं बहुत इमरजेंसी में अचानक से, तो आपको अगर 50% स्टाफ है गाड़ी में और आपके आईडी प्रूफ वैलिड हैं तो आपको परमिशन दी जा सकती है। ये अंदर घूमने के लिए है उत्तराखंड के, या फिर उत्तराखंड में एंट्री करने के लिए है किसी अदर स्टेट से। ये यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन आप इसको दोनों ही जगह पे मान के चल सकते हैं कि अगर आप अचानक से उत्तराखंड जा रहे हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अपने आईडी प्रूफ्स वगैरह दिखा के, और अगर गाड़ी में 50% ही लोग बैठे हुए हैं तो आपको अचानक से जाने पे परमिशन मिल जाएगी। उसके अलावा ये और गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियल एरियाज़ वगैरह के बारे में लिखा है इस नोटिफिकेशन में। तो फिलहाल अच्छा, एक चीज़ और लिखी हुई है इसमें, कमज़ोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा। मतलब इसमें निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की अनुमति है। अब घर से बाहर जाने की अनुमति है यानी कि उत्तराखंड के अंदर की बात कर रहे हैं, क्योंकि घर से बाहर अगर कोई उत्तराखंड से अलग कोई दिल्ली में रह के घर से बाहर निकल रहा है तो उत्तराखंड गवर्नमेंट उसको अपने नोटिफिकेशन में नहीं डालेगी। तो ऐसा मुझे समझ में आया है कि ये उत्तराखंड के ही लोगों के लिए है। तो 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और पर्सन विद कोमॉर्बिडिटीज़, गर्भवती स्तनपान करने वाली महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे। तो इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि ये एंट्री के लिए है, तो मेरे ख्याल से एंट्री कर सकते हैं उत्तराखंड में जो भी रिपोर्ट वगैरह के साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ। ये उनके लिए है जो उत्तराखंड के अंदर रहते हैं। बाकी दंड का प्रावधान है, आप धारा 188 पढ़ सकते हैं, आईपीसी की धारा 188, उसमें पता चल जाएगा कि अगर आप इन सब में से किसी चीज़ का उल्लंघन करते हैं तो क्या सज़ा मिलेगी। वैसे इसकी नौबत ना ही है तो अच्छा है, आप सब चीज़ों को सावधानी से लेके चलें। तो ये सारे नियम कानून मैंने आपको बता दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको सारे समझ में आ गए होंगे। मैं आपको एक बार वो पोर्टल भी दिखा देता हूँ कैसे उसको सर्च करना है। तो गूगल पर जाकर आपको डालना है ई रजिस्ट्रेशन फॉर उत्तराखंड, और इसको क्लिक करके आप जो सबसे पहला लिंक ओपन करेंगे उसी में आपका ये ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम उत्तराखंड। उत्तराखंड से और उत्तराखंड को जाने के लिए ये आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। इसी को खाली आपको रजिस्टर करना है और एक आपको टेस्ट कराना है अपना RT-PCR टेस्ट। तो इसमें आपको रिक्वेस्ट टाइप लिखा हुआ है उत्तराखंड टू अदर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट या कमिंग टू उत्तराखंड। तो आप कमिंग टू उत्तराखंड लिख देंगे, आप वहाँ घूमने जा रहे हैं तो। और जो भी 2 व्हीलर, बाय ट्रेन, बाय बस, विदाउट व्हीकल, जैसे भी आप जा रहे हैं उसको लिख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी आप लिख सकते हैं टूरिज़्म, आप घूमने जा रहे हैं, और टूरिज़्म कमिंग टू उत्तराखंड क्योंकि आप वहीं जा रहे हैं। इसमें विजिट विद इन उत्तराखंड भी लिखा है, तो इसमें डेट डाल देंगे आप, जो जर्नी की डेट है आपकी, और इसमें आपका जो RT-PCR आपके पास है या नहीं है वो डाल देंगे। और कमिंग आउट ऑफ इंडिया अगर आप आ रहे हैं तो वो भी मेंशन कर देंगे। उसके बाद ट्रैवलिंग फ्रॉम, कहाँ से आप आ रहे हैं, तो राज्य लिख देंगे अपना, जो भी आपका कर्नाटका, जम्मू, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा जो भी है। डिस्ट्रिक्ट आप लिख देंगे अपना। उसके बाद प्रेजेंट सिटी लिख देंगे, घर का एड्रेस लिख देंगे, ट्रैवलिंग कहाँ कर रहे हैं आप। तो अगर आप नैनीताल में जा रहे हैं तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी, जहाँ भी जा रहे हैं, अर्बन या रूरल वो भी डाल देंगे। और उसके बाद वहाँ का एड्रेस डाल देंगे। एप्लीकेंट यानी कि आप खुद हैं, आप अपनी पूरी डिटेल डाल देंगे, आपका नाम, पिताजी का नाम, उम्र, जेंडर, ईमेल एड्रेस, गवर्नमेंट आईडी, किस तरह की आईडी आप कैरी कर रहे हैं, वोटर आईडी, आधार कार्ड जो भी है उसकी जो नंबर होता है आधार कार्ड के ऊपर या DL ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर वो डाल देंगे। और स्टेटस क्या है आरोग्य सेतु ऐप में वो भी आप डाल देंगे, ग्रीन है, अदर कलर है जो भी है। उसके बाद ट्रैवलिंग का प्लान आपका क्या है, कितने को ट्रैवलर आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं वो डाल देंगे। उसके बाद होटल का नाम और उसका टेलीफोन नंबर और कितने दिन आप स्टे करेंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन डाल के आप अपना एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे एड्रेस प्रूफ के लिए। अपना आधार कार्ड कर दीजिए, उस पर एड्रेस होता है। और बुकिंग रिसिप्ट जो भी आपको होटल से बुक ऑनलाइन कराएंगे, तो इसमें आपको मतलब ये तो श्योर है कि आपको ऑनलाइन बुकिंग करा के ही जाना है। आप पेड अनपेड कैसे कराएंगे वो आपको देखना होगा, लेकिन आपको करा के ही जाना होगा क्योंकि उसकी रिसिप्ट यहाँ अपलोड करेंगे और ये स्टार मार्क है यानी कि ये मैंडेटरी है। उसके बाद आप डिक्लेरेशन पे टिक करके सबमिट कर देंगे और फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक और वेबसाइट है, ये वेबसाइट है smartcitydehradun.co.uk
ये smartcityDehradun.uk.gov.in प्रवासी रजिस्ट्रेशन करके ये लिंक है, ये भी लिंक मैं आपको दे दूँगा। इसमें डाउनलोड रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो आप अपना यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे जो आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद मिलेगा, और अपना मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करेंगे और आपको वो डाउनलोड होके मिल जाएगा। बस वही आपको लेकर जाना है और उसको अप्रूव होने में मैक्सिमम आधा घंटा 1 घंटा लगता है, ये तुरंत अप्रूव हो जाता है। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर था जो मैंने आपको बताया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको काम की ज़रूर लगेगी और आप इस इन्फॉर्मेशन को फॉलो करके आप आराम से जा पाएंगे। और आपकी ट्रिप के लिए मैं आपको अभी से बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।